हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में छात्र की मौत से हड़कंप, परिवार ने जताया हत्या का अंदेशा और अब सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। हरियाणा के सोनीपत की राई स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गुरुवार रात स्विमिंग पूल में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान पल्लवल निवासी निशांत गौतम के रूप में हुई है। निशांत यूनिवर्सिटी में क्रिकेट कोच के लिए पीजी डिप्लोमा कर रहा था। वहीं परिवार ने इस पूरे मामले को हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या होने का अंदेशा जताया है। निशांत गौतम का ननिहाल हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के गांव चिरावटा में है। हालांकि खेल मंत्री के मीडिया सलाहकार नितिन शर्मा के मुताबिक निशांत मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था और खेल मंत्री के परिवार से उसका कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं था। लेकिन निशांत की मौत की खबर के बाद गांव में भी दुख का माहौल है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8:30 बजे निशांत स्विमिंग पूल में उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना यूनिवर्सिटी प्रबंधन तक काफी देर बाद पहुंची, जिसके चलते समय पर बचाव कार्य नहीं हो सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ और अन्य छात्रों की मदद से निशांत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया और छात्रों व स्टाफ में शोक का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल मंगलवार से ही दोबारा शुरू किया गया था। ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यह भी जांच का विषय बना हुआ है कि हादसे के समय पूल पर लाइफगार्ड मौजूद था या नहीं। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ की मौजूदगी और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं एफएसएल टीम के अभी तक मौके पर नहीं पहुंचने के कारण पूल परिसर को बंद कर ताला लगा दिया गया है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि हमारा एक छात्र जो है कल शाम जो है डूब गया। इसका नाम निशांत था, निशांत गौतम। और ये जो है क्रिकेट का कोच बनने के लिए यहाँ पे कोर्स में आया था, पीजी डिप्लोमा इन क्रिकेट कोचिंग। लगभग 1 साल का कोर्स होता है, तो पिछले अगस्त में आए हैं। तो ये जो है अपना क्रिकेट खेल के उसके बाद स्विमिंग में गए थे और वहाँ पे और भी कुछ बच्चे थे। और लगभग कितने बच्चे हैं? अब बाकी तो एक हम पूरी कमेटी बना रहे हैं, ठीक है, पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं। उससे पता चलेगा। मेरे अंदाजे से 6-7 लोग तो थे, कम से कम 6-7 तो कम से कम थे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। स्विमिंग कोच भी वहाँ पे था। तो उसमें कुछ ये दुर्घटना घट गई है। सर, कितना गहरा पुल हमने बनाया हुआ है? क्या इसका लंबाई चौड़ाई किस तरीके से? देखो, पुल तो ये पूरा ओलंपिक साइज है और जिसमें एक साइड में 5 फुट गहराई है, बल्कि 3 से 5 फुट, और दूसरी तरफ में ज़्यादा 10-12 फुट है, मतलब पूरा जंपिंग वाला है। पर ये लड़का स्विमिंग जानता था, ऐसा नहीं है कि स्विमिंग जानता था। ये 10 फुट से डाइव ही करता था। मेरी कल किसी साथी से बात हुई, उन्होंने इसको डाइव करते हुए भी देखा है। तो ये करता था, मतलब स्विमिंग तो जानता था। अचानक फिर कैसे, क्या अब वो तो पता नहीं चल पा रहा परिस्थितियाँ कैसे, पाँव फिसला या कुछ और हुआ। सबसे पहले किसने देखा डूबने की सूचना, किसके द्वारा दी गई सर? अब देखिए, सूचना तो हमारे पास तो स्टाफ के थ्रू ही आई है। तो पर स्विमिंग कोच वहीं पे मौजूद था। उन्होंने बाहर निकाला, ट्राई किया इसको सीपीआर वीपीआर देने का। लगता है वो उतने में देखने में जैसे क्लोज होता है ना, क्लोज होते वक्त बच्चे जो चेंज वेंज करने चले जाते हैं, हो सकता है उस टाइम शुरू में नहीं नोट हो पाया, 2-3-4 मिनट का गैप हो गया हो, उतने में हादसा हो गया ये। तो एग्जैक्ट तो उसके बाद ही पता चलेगा जब डेप्थ में जाएंगे। सर, ये कब से स्टार्ट किया गया था स्विमिंग पूल अपना? स्विमिंग पूल देखिए हमारा रिपेयर में था और अभी 3 या 4 दिन पहले ही शुरू हुआ था। 4 दिन पहले ही शुरू हो पाया था। और गर्मी भयंकर थी, बच्चों की बड़ी वो आ रहा था कि सर मई में भी नहीं चालू हो पा रहा है, तो हमने इसको चालू किया था। सर, पूल के आसपास सेफ्टी उपकरण और सेवर या फिर कोच वगैरह तमाम प्रकार की व्यवस्था आप बता रहे हैं? व्यवस्था है वहाँ पे। पूरा हमारा जो स्विमिंग कोच है एकदम पीजी डिप्लोमा करा हुआ है, एकदम NIS किया हुआ, सब वैसा कोच था वहाँ पे मौजूद था। तो भी भगवान क्या बताएं, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। किस प्रकार का ये स्टूडेंट रहा सर, खासतौर पर जो यहाँ पर था, इसका व्यवहार? अब एग्जैक्टली तो मैं कैसे बताऊं, मतलब ठीक ही अच्छा ही रहा होगा। मतलब मैं तो
उस बात के बारे में एग्जैक्टली नहीं इसके लिए बता कोई सकता। टाइमिंग भी निर्धारित किया हुआ था क्या पुल के लिए खुलने का या बंद होने का कोई ऐसा? नहीं, ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारे सारे गेम्स जो हैं शाम को यूनिवर्सिटी वालों के 5:30 से 7, 7:30 तक होते हैं। अब चूंकि गर्मी थी तो उसके बाद ये दूसरे गेम वाले भी वहाँ जाते, तो स्विमिंग वाले तो करके निकल गए थे, दूसरे गेम वाले आ गए थे जो ऊपर से आधा 1 घंटा कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। सर जांच के लिए कोई कमेटी गठित की है क्या? हमने गठित की है। आरपी गर्ग जी की अध्यक्षता में एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जो पूर्व में MDU के डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे हैं। वो हमारे क्या नाम है उनका? यहाँ आरपी गर्ग सीनियर कंसल्टेंट है हमारे यहाँ, सीनियर कंसल्टेंट स्पोर्ट्स, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसकी जांच आज ही हो जाएगी या अभी नहीं, कुछ थोड़ा बहुत समय लगेगा, वही सबसे बात कर लें, मतलब जिससे कि एटलीस्ट जितने लोग मौजूद थे वहाँ हर एक से बात कर लें। परिजनों को सूचना दे दी गई है सर? परिजनों को सूचना दे दी थी, उसी टाइम पुलिस वालों को दे दी थी। लगभग किस टाइम का मामला बताया जा रहा है? एग्जैक्ट तो नहीं, मुझे लगा कि 8:30 के आसपास की बात होगी, एग्जैक्ट तो बाद में पता चलेगा। गौतम था, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, ये मेरा भतीजा था और ये यहाँ स्पोर्ट्स क्रिकेट को, हाँ, राई स्पोर्ट जो कॉलेज है इसमें ये क्रिकेट कोच के लिए डिप्लोमा कर रहा था यहाँ पे। तो कब ये आया था यहाँ पर? लगभग कितने? ये शनिवार इतवार में मुश्किल से घर जाता था, बाकी जो यहीं रहता था ये। और कल जो है ये स्विमिंग पूल में डूबा हुआ मिला था, तैरता हुआ मतलब। तो जो स्कूल प्रशासन है, जो कोच हैं और जो और स्टाफ था, कोच साहब कुछ कह रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं कि कोच साहब कह रहे हैं कि 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी जो इसमें नहाने के लिए गए थे स्विमिंग पूल में, लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि इसमें और भी लड़के थे। आप लोगों को क्या संदेह लग रहा हमें है? संदेह लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कहानी कुछ दूसरी है, डुबो को मारा गया है कुछ? शायद हो सकता है। और इसका सही तरीके से इसकी जांच कराई जाए, जो हमारे बेटे की बहू को सही तरीके से और हमें भी जो सही तरीके से न्याय मिले। अच्छा, यहाँ पर जैसे अभी खुद कुछ साहब कल तो कुछ कह रहे थे, अब आज शायद कुछ और कह रहे हैं। आपका बेटा ये शादीशुदा था? ये शादीशुदा था। कब शादी हुई थी इसकी? इसकी 3 साल का बेटा है एक, और 3 साढ़े 3 महीने का एक बच्चा उसकी मिसेज के पेट में है। कहाँ शादी हुई थी इसकी? मथुरा से शादी हुई। अच्छा, कब हुई ये थी? रहने वाले मानपुर के हैं, हरियाणा में पड़ता है शायद, और रहते मथुरा में। कितने भाई बहन हैं ये 2 भाई हैं, एक बहन है। तो सभी की शादी नहीं, इसी की शादी हुई थी, ये? जो सबसे बड़ा था ये सबसे बड़ा था। अभी मौके पर डेड बॉडी लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तो अभी पुलिस की तरफ से डेड बॉडी तो कल की है, मोर्चरी में रखी है यहाँ पे। तो पुलिस ने अभी क्या बताया? पुलिस से बात हो रही है आपकी? वो पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो अब देखो क्या करते हैं वो। लेकिन ये है कि हमें जांच जो सही तरीके से होनी चाहिए, जो हमें न्याय मिले, हमारी बहू को न्याय मिले। ये जो लड़का है गौरव गौतम के गांव का है, भांजा है? ये गौरव गौतम मामा का लड़का, बुआ का लड़का। अच्छा, मंत्री की बुआ का लड़का है? जी, सगी बुआ का लड़का, सगी बुआ परिवार की। अच्छा परिवार की, जी चाचा था वो में। हाँ जी। आप क्या मांग करते हैं अभी पूरे मामले में जांच? ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसकी और जो हमारा बच्चा गया है उसको न्याय मिले। आपका क्या नाम है जी? निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी बचे नहीं, यानी कि ये हमारी यही मांग है। किसी द्वारा हत्या की गई लगभग।